जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हल करवा दिया है। तो जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है और बच्चा आपको उन प्रश्नों में डाउट है, आपको यह नहीं आता है कि हम भाग विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या फिर कौन सी ऐसी संख्या घटाएं कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो। बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है? देखिए बच्चों, कोई मालिक समान पंक्ति और समान स्तंभ में पौधे कब लगा सकता है? जब उसके पास पौधों की जो संख्या है वह एक वर्ग संख्या के रूप में हो। यदि उसके पास 9 पौधे हैं, जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 9 पौधे हैं तो वह 3 पंक्ति लगा देगा और इधर स्तंभ भी 3 बना देगा। ठीक है। 16 रहेंगे तो 4-4 का बना देंगे, 25 रहेंगे तो 5-5 का बना देगा, 36 रहेंगे तो 6-6 का बना देगा। यदि उसके पास पौधों की संख्या वर्ग संख्या के रूप में हो तो वह आराम से पंक्ति और यहाँ पे स्तंभ समान संख्या में लगा सकता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो 1030 दिया हुआ है क्या वह एक वर्ग संख्या है। हम इस प्रकार के प्रश्न को देख चुके हैं बच्चा कि दी गई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। हम कैसे देख सकते हैं? हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अभाज्य गुणनखंड कर लें कि 1030 का अभाज्य गुणनखंड कर लें और जो भी संख्या आएगी उन संख्याओं के प्रत्येक के युग्म मिल जाएंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसका भाग विधि द्वारा देख लें। भाग विधि में यदि इसका शेषफल 0 बनता है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसे भाग विधि द्वारा देखने वाले हैं। 1030 को हम भाग विधि द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे युग्म बना लेंगे। 30 जीरो, यहाँ पे 3 0 एक युग्म हो गया, यहाँ पे एक युग्म हो गया। अब सबसे पहले 10 है तो 10 से कम लेना है तो 3 ले लेते हैं, 3 तिया 9। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है। अब इसके साथ यह दोनों अंक गुजरेंगे क्योंकि ये दोनों साथ हैं तो 3 0 30 हो गए। अब यहाँ 30 है। अब यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान से देखिए, प्रश्न यह दे रखा है कि इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता है और कितने पौधों की, यानी हम इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी तो हमने देखा कि यह पूरी तरह नहीं कट रहा है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमें इससे कम नहीं लेना है। जैसे 1024 होता है 32 का वर्ग, लेकिन हमें कम नहीं लेना है, इसमें कुछ भी घटाना नहीं है, इसमें और पौधे जोड़ने हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? हम इससे बड़ी संख्या लेंगे। तो 130 से यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ 3 लिख देंगे, 63 हो जाएगा। 63 की गुना 3 से करेंगे तो होगा यहाँ पे 189। अब 189 में से 130 घटाइएगा तो बचेगा 59, और नीचे से घटा रहे हैं इसीलिए माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है बच्चा? यहाँ पे 59 है ना, माइनस का बच रहा है तो यहाँ पे हमें इसे ही यहाँ पे 1030 में जोड़ना होगा। यानी माली को 59 पौधे की आवश्यकता है, और यदि उसके पास 59 पौधे होंगे तब यहाँ पे 1030 में 59 को जोड़ देंगे और उसका जो वर्गमूल होगा, यानी उस संख्या का हम वर्गमूल करेंगे तो 33 आएगा। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न समझ लेना है। प्रश्न संख्या 10वां हो गया। प्रश्न संख्या 11वां दे रखा है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा?
अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 630 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। क्यों ज्ञात है? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आगे दे रखा है क्यों इस व्यवस्था में बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी 630 में हम कितना घटाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, पिछले प्रश्न में जोड़ना था, अब इस प्रश्न में घटाना है। तो 630 लिखेंगे, सबसे पहले युग्म बनाएंगे, तो पीछे से बनाते हैं। तो यहाँ 3 0 30 का युग्म हो गया और 6 यहाँ पे अकेला बच गया। 6 से कम लेना है तो 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4। अब यहाँ पे 3 0 साथ में उतर जाएगा। यहाँ पे क्या करना है बच्चा, हमें 230 से कम लेना है। हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, इससे अधिक लिया था। अधिक क्यों लिया था? क्योंकि हमें इसमें जोड़ना था। अब हम यहाँ पे कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें से घटाना है। तो 600 यहाँ पे 230 है, 45 लिखेंगे, 45 की गुना 5 से करेंगे। 4 तो था, इसके साथ 5 लिखेंगे, 5 की गुना 5 हो गया 45, 45 की गुना 5 से 45 बचे 225। 230 में 225 घटाएगा तो आएगा 5, यानी 630 में आप 5 घटा दीजिए। तो 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। 5 विद्यार्थी बाहर जाएंगे, 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है। 12वां प्रश्न दे रखा है 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। दशमलव का 4 स्थान का अर्थ है कि दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। अब दशमलव के बाद 4 अंक कब निकलेंगे? जब दशमलव के बाद 4 का दुगना यानी 8 अंक होगा। सबसे पहले 3/7 का आप यहाँ पे इसको आप बदलिए दशमलव के रूप में। तो 3/7 का दशमलव रूप में होगा 0.428571, यानी इसे मैं ऐसे पढ़ूँ तो 0 भी ना पढ़ूँ तो 428571, 428571 इस प्रकार यहाँ पे निकलेगा। क्योंकि यहाँ से 428571 यहाँ तक आएगा, फिर से यह संख्या रिपीट होगी। तो हमें दशमलव के बाद 8 अंक तक लेने हैं, तभी इसके दशमलव के 4 अंक तक स्थान मान यहाँ निकल सकता है। तो हम इधर निकलते हैं भाग विधि द्वारा। 0.428571 428571 यहाँ तक आप इस प्रकार लिख लीजिए। सबसे पहले है 0 तो सबसे पहले 0 होगा, 0 की गुना 0 से, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। अब यहाँ 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। दशमलव है तो दशमलव सबसे पहले ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है 4 2, इस सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिए रेखा। ठीक है, रेखा खींच लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 42 है बच्चा, 42 से हमें कम लेना है तो 36 लेंगे। 6 का वर्ग 36 होता है, 6 छक 36। 42 में से 36 को घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12। अब यहाँ पे 85 उतरेगा और ऊपर में लगा लीजिए आप ऐसे करके। 42 तो हो गया, 85 उतरेगा तो 85 12 है, और यहाँ 685 है तो एक रखेंगे तो 121 होगा। हम क्या रखेंगे कि इससे कम आ जाए, तो हम देखते हैं कि अंतिम अंक यहाँ 5 है तो 125 रखते हैं। 125 की गुना 5 से करेंगे तो होगा 625। 685 में से 625 को घटाइएगा तो 5 में 5 घटाइएगा 0, 8 में 6 आइएगा तो यहाँ 8 में से 2 घटाइएगा तो 6, और 6 में से 6 घटाइएगा तो 0। 125 और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 130 होगा। अब यहाँ 60 है, हमने 42 को लिख लिया, 85 को लिख लिया, अब 71 बचा है। 71 लिखेंगे, 6071 हो गया। ये पूरी तरह तो नहीं कटेगा, इससे कम लेंगे तो 4 बार में लेते हैं, 1304 हो गया। यहाँ 1304 की गुना 4 से करेंगे तो होगा यहाँ पे 5216। घटाइए यहाँ पे 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पे 5 में 5 घटाएंगे तो 0। अब 1304 है और 4 1308 हो गया। दशमलव के 3 अंक तक हमने निकाल लिया है और अंतिम अंक यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 71 हमने लिख लिया था, 42 बच गया, 42 को लिख लेंगे। 1308 इसके बगल में जो अंक लिखेंगे हमें इस प्राप्त संख्या को उसी अंक से गुना करना होगा, लेकिन हमें इससे कम चाहिए। 6 लिख लेंगे और इससे गुना करेंगे 6 से तो 78516 होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह से यह विभाजित नहीं होगा,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अंतिम का अंक है बच्चों वो एक बढ़ा करके लिख देंगे। 65 46 आ रहा है तो 46 की जगह में यहाँ पे 7 कर देंगे, यानी 0.65654 और 7 लिख देंगे, क्योंकि अंतिम में पूरी तरह 0 नहीं आया है। यानी 0.428571 का जो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक तक का स्थानीय मान होगा वो होगा 0.6547। ये 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंक है। प्रश्न संख्या 13वां दे रखा है 10 सही 2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यानी दशमलव के 3 स्थानों का अर्थ क्या है कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यह एक मिश्रित भिन्न है, इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 की गुना 10 है, 3 रहे 30 और 2 32, 32/3। इसका दशमलव के रूप में बदलेंगे तो होगा 10.66666 बढ़ते जाएगा। हमें दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात करना है, तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार 6 को ले लिया है। अब इसे बना लेते हैं जोड़ा, तो 10 पीछे से बनाएंगे 6 6 6 6 6 6 और यहाँ पे 10 बच गया। सबसे पहले हमें 10 को लेना है। 10 से तो नहीं आएगा क्योंकि 2 का वर्ग, 2 और 2 को लिखेंगे तो 4, 3 और 3 को लिखेंगे तो 9, 4 और 4 को लिखेंगे 16, 3 को लिखेंगे 3 का गुना 3 से, तो 3 तिया 9। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 और यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। दशमलव है इसके बाद, तो दशमलव ऊपर लग जाएगा। उसके बाद 66 है तो 66 इसके बगल में उतर जाएगा। 166 है, 166 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा। 62 को 2 से गुना करेंगे, 6 के बगल में 2 लिखेंगे, 62 हो गया। 62 की गुना 2 से करेंगे 124 हो जाएगा। 124 घटाएंगे इसमें से, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 1 में घटाएंगे तो 0। यहाँ 62 था और 62 यहाँ पे हमने 2 लिखा, 62 और 2 को जोड़ेंगे तो 64, 42 है। 66 को तो हमने लिख लिया, फिर से 66 है तो 66 इसके बगल में उतारेंगे। हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक मान ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे 1 स्थान तक ज्ञात किया है। अब यहाँ पे 42 66 है, इससे कम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यह 64 है, तो इसके बगल में आप लिखिए 646 हो गया। 646 की गुना 6 से करनी है, क्योंकि हमने अंतिम अंक यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो 6 से गुना करेंगे तो होगा 3876। अब घटाइए इसमें से, अब 4266 में से 3876 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 390। 646 था, हमने इसमें 6 यहाँ पे 6 से गुना किया था, तो इसी अंक को जोड़ना है। 46 47 48 49 50 51 52, 652 हो गया। यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब लास्ट में बच गया 66, तो फिर से लिख लेंगे 652। इसके बगल में जो भी अंक लिखेंगे हमें इस प्राप्त संख्या को उसी अंक से गुना करना होगा। इससे कम चाहिए, ये तो नहीं कटेगा पूरी तरह, तो इससे कम लिखेंगे 5, सॉरी इससे यहाँ पे लिखेंगे 5। 6525 उसकी गुना 5 से करेंगे तो होगा 32625। अब हमें यहाँ पे दशमलव के 3 अंक ज्ञात हो गए हैं। हम जान रहे हैं कि यह पूरी तरह नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें जो अंतिम का अंक है उसमें 1 और बढ़ा देंगे। 5 है तो 6 लिख देंगे, यानी 10.666666। इसका जो वर्गमूल होगा वो 3.266 होगा। अंतिम अंक यहाँ पे 5 था, हमने 1 बढ़ा दिया क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कट रहा था। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 दे रखा है 3 का वर्गमूल के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जब भी हम वर्गमूल करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो वर्गमूल करने के लिए हमें दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होगा तभी यहाँ पे इसका आधा निकलेगा 3। तो दशमलव के बाद हम 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा लेंगे। अब हम इसका वर्गमूल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो उससे कम लेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन गया है 0 0 का 0 0 का 0 0 का, सिर्फ 3 अकेला है, तो उससे कम लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। दशमलव है तो दशमलव ऊपर लग जाएगा।
उसके बाद यहाँ शून्य शून्य, तो शून्य शून्य यहाँ नीचे उतर जाएगा। 200 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा अंक लिखें कि इससे कम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे यदि हम लोग 10 यहाँ पे 9 लिख देंगे तब भी यह पूरी तरह नहीं कटेगा, तो इससे कम लिखेंगे 27। 2 और 7 27, 27 गुना 7 से करेंगे तो होगा 189। घटाइए इसमें से तो आएगा यहाँ पे आपका 11। ठीक है, अब यहाँ 27 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 34। 28 29 30 31 32 33 34। फिर से यहाँ है, इस शून्य को हमने लिख लिया। अब ये दोनों शून्य बच गए। 1100, इससे कम लिखना है तो 34 के बगल में आप लिखिए 3। 343 हो गया। 343 की गुना 3 से करेंगे तो हो गया यहाँ पे 1029। अब 1100 में 1029 को घटाएंगे तो बचेगा 71। 343 में 3 को जोड़ेंगे तो होगा 346। अंतिम में यहाँ 2 शून्य बच गया तो उसके बगल में 2 शून्य उतार देंगे। अब 346 के बगल में आप लोग लिखिए यहाँ पे 2, तो 3462 हो गया। इसकी गुना 2 से ही करेंगे तो यहाँ पे होगा 6924। अब हमें घटाना नहीं है, आप घटा भी सकते हो, वैसे घटाने पर 176 आएगा। हमें दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात करने थे तो हमने दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख देना है कि 3 का जो वर्गमूल होगा वो 1.732 होगा। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, हमें यही पूछ रखा था। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 2.5 के अंतिम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 15वां दिया गया है कि 16,384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके 163.84 का वर्गमूल और 1.6384 का वर्गमूल, इन दोनों को जोड़कर मान निकालिए। देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे और इसका मान जो भी आएगा उसमें से यहाँ पे हम इन दोनों को आराम से रख सकते हैं। तो 16,384 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा निकालेंगे। अब चाहो तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ युग्म बनाएंगे, पीछे से 2 जोड़ा, इससे 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर यहाँ 1 बच गया। सबसे पहले 1 है तो 1 पहाड़ा में ले लेते हैं, 1 एकम 1 कट गया, 0 बच गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। अब इसके बगल में 63 उतर जाएगा। 63 से कम चाहिए तो 22 दूनी 44, घटाइएगा तो आएगा 19। 22 और 2 को जोड़ेंगे तो 24। 19 है और इसके बगल में ये उतर जाएगा 1984। 24, यहाँ पे 1984 पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग लिख लें, यहाँ पे 4 है, अंतिम अंक है यहाँ पे 4, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ पे तो कम होगा, 8 लिख लेंगे। 248 की गुना 8 से करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1984। 1984 में से 1984 घटाएंगे तो 0, यानी इसका वर्गमूल पूरी तरह 0 आया है। 128 यहाँ पे आया है। तो यदि हम लोग देखें 16,384 तो इसका वर्गमूल होगा 128। अब यहाँ पे इसी मान को हम इसमें रख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और यदि इसका वर्गमूल हटा देंगे या वर्गमूल हम लोग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? हमने अभी देखा कि दशमलव के बाद यदि 1 2 3 4 5 6 अंक थे दशमलव के बाद, तो 3 अंक निकला, इसका आधा। दशमलव के बाद यहाँ पे फिर से 6 अंक था तो 3 अंक निकला, यानी दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा उसका आधा निकलता है वर्गमूल। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 का आधा क्या होगा? 1, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 163.84 इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा तो यही 128, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक होंगे, तो दशमलव के बाद सिर्फ 8 होगा, यानी 12.8। समझ में आया बच्चा? दशमलव के बाद 2 अंक था तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे दशमलव लिखेंगे। दशमलव यहाँ पे लगाएंगे 1 अंक के पहले। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। 4 का आधा क्या होता है? 4 का आधा होता है 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले आप 128 लिख लीजिए और दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.28
हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए। तो कैसे जोड़ते हैं दशमलव को, यहाँ पे देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले दशमलव की संख्या को लिखिए 12.8 और यहाँ पे दशमलव के पहले इधर क्या है, 1 है, तो 12 के नीचे सिर्फ 1 लिखिए, फिर बीच में दशमलव लगाइए और यहाँ पे 2 8 है तो 2 8 इधर लिखिए। इस प्रकार आपको लिख के जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो 8 होगा। 8 और 2 10 को जोड़ेंगे तो शून्य, हाथ में 1, 2 और 1 3 और हाथ वाला 1 था तो 4 और यहाँ 1 का 1 दशमलव लगा देंगे तो 14.8 यहाँ पे आपका उत्तर होगा, जो कि इन दोनों को जोड़ने पर होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। आपको इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, किसी भी प्रकार के आपके मन में द्विधा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 घन एवं घनमूल को, उसे भी हम शानदार तरीके से करने वाले हैं। धन्यवाद बच्चा।